आज का विषय है जीवन भौतिकवादी या सिद्धांतवादी है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य या तो अपने जीवन को भौतिकवादी तरीके से चलाता है या जीवन को अपने निज सिद्धांतों के अनुसार चलाता है। किसी न किसी एक तरीके से जीवन तो अवश्य चलता है, लेकिन वास्तव में जीवन में दोनों की ही प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु उसमें जीवन केवल भौतिकवादी नहीं बल्कि जीवन सिद्धांतवादी हो। जहां जीवन सिद्धांतवादी होता है वहां जीवन सुखी हो सकता है। वास्तव में मनुष्य का जीवन सुखी तभी रह सकता है जब वह अपने जीवन के विभिन्न पार्टों के लिए स्वयं ही सिद्धांतों का निर्माण करे और उन सिद्धांतों पर अमल करे। पूरी लगन के साथ और शक्ति के साथ अपने निज बनाए हुए सिद्धांतों के अनुरूप चलना होगा। यह कहें तो उचित होगा कि मनुष्य को अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर समर्पण भाव से चलने की आवश्यकता है। जो समर्पण भाव से अपने बनाए हुए निज सिद्धांतों के अनुसार चलेगा उसकी सफलता निश्चित होगी, कभी हार नहीं हो सकती है। उसकी जीत सदा होगी, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों को महत्व दिया है। केवल भौतिकता के आधार तक पर नहीं कि भौतिक सुख साधन सुविधाओं के लिए केवल जीवन नहीं है। क्योंकि ये तो आप कह सकते हैं कि भौतिक सुख साधन जीवन को चलाने के लिए सहायक तो हैं, एक सपोर्ट सिस्टम का तो कार्य करेंगे, लेकिन यदि जीवन में सिद्धांतों की प्राथमिकता नहीं होगी तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी भौतिक सुख साधन सुविधाएं होने के बावजूद भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। जीवन का जो परम सुख, परम आनंद लेना है और परम स्वतंत्रता का अनुभव करना है वह पूर्ण रूप में संभव नहीं है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाता है, यानी सिद्धांतवादी हो करके रहता है, तो निश्चित है उसके जीवन में खुशियां भी होगी, प्रेम भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगी, आनंद भी होगा। क्योंकि जीवन के द्वारा जो कुछ उसे प्राप्त होना है वह सब कुछ अनुभव कर सकेगा। परंतु ये संभव तभी है जब व्यक्ति अपने जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाए। जीवन की सत्यता को आप जानते हैं। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया को मृत्यु माना जाता है या जीवन की समाप्ति माना जाता है। तो आप विचारणीय विषय है कि जीवन अकेले न प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर से है न ही चेतना से है। दोनों का ही अस्तित्व है, दोनों का ही मूल्य है, इसलिए दोनों की प्राथमिकता देनी होगी। भौतिकता की आप देखेंगे, निश्चित है सुख साधनों की आवश्यकता तो है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन वह सब कुछ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जीवन को वास्तव में चलाने के लिए सिद्धांतों की तो परम आवश्यकता है, और वो भी वैसे सिद्धांत जिन सिद्धांतों को आपने स्वयं निर्मित किया हो। इसलिए जब कभी इस विषय में हम चर्चा करते हैं तो कभी इस बात को नहीं कहते कि आपको इन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, बल्कि हम इस बात को कहते आपको स्वयं ही अपने सिद्धांतों को निर्माण करना होगा कि आप किन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। जीवन के हर पार्ट के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो,
चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो या नेचुरल लाइफ हो, यदि जीवन के सभी पार्ट के लिए सिद्धांत होते हैं तो उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सुपर लाइफ के रूप में माना जाता है। उसकी लाइफ कैसी होती है? सुपर लाइफ हो जाती है, क्योंकि सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाले का जीवन कैसा होगा? श्रेष्ठ जीवन होगा। इसलिए उसको कहा जाएगा इसकी सुपर लाइफ है। इसलिए आवश्यक हो जाता है आपको अपने सिद्धांतों का निर्माण स्वयं करना होगा। वो बात अलग है, आपको उसके लिए सहायता अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से, समाज से या अपने गुरुजनों से, किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन जो जीवन के सिद्धांत है उनको स्वयं ही आपको निर्माण करना होगा, बनाना होगा और उसके अनुरूप चलना होगा। क्योंकि एक सत्य है, दुनिया का प्रत्येक मनुष्य केवल स्वयं के बनाए हुए सिद्धांतों पर पूरी तरह से चल सकता है, वरना प्रतिशत आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर, उस जीवनदाता ने अपनी जैसी विशेषताएं, गुण, सामर्थ्य, शक्तियां, समझ, सब कुछ प्रदान किया है। इसलिए कोई भी साधारण मनुष्य नहीं है, अपने आप में विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि जीवनदाता, जगत नियंता उसका निर्माता है, निर्माण करने वाला है, सृजन करने वाला है। इसलिए वो साधारण हो ही नहीं सकता है, विशेष है। इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के पास समझ है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है ये उस पर ही निर्भर करता है। वह अपनी समझ का उपयोग कहाँ कर रहा है, किस ओर लगा रहा है अपनी एनर्जी को, ये समझ करके चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम हरदम इस बात को कहते हैं, आपको अपने जीवन के हर पार्ट के लिए अपने निज सिद्धांत अवश्य बनाने होंगे और उन सिद्धांतों के अनुरूप चलना होगा। यदि जीवन के हर पार्ट को एक विशेष थोड़ा सा ध्यान दे लें, ये बात तो हम सलाह देते हैं कि जीवन के हर पार्ट को एक दूसरे में मिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखना है। आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको अलग रखना है। आपकी फैमिली लाइफ है, उसको एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देना है। इसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ में मिक्स नहीं होने देना है। इसी प्रकार प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स नहीं होना है। प्रोफेशनल लाइफ की कोई समस्या है तो उसे मैरिज लाइफ में मिक्स नहीं होने देना है। मैरिज लाइफ की कोई दिक्कत है, उसे सोशल लाइफ में मिक्स नहीं करना है। सोशल लाइफ की कोई दिक्कत है, किसी भी लाइफ के पार्ट की कोई दिक्कत है, एक लाइफ के पार्ट में है तो दूसरे लाइफ के पार्ट में मिक्स नहीं करना है। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप ये पाएंगे कम से कम आपकी 50 से 60% समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी, मुश्किलें ठीक हो जाएंगी अपने आप, केवल एक छोटा सा ध्यान देने से कि जो लाइफ के विभिन्न पार्ट है, एक पार्ट की समस्याओं को, परिस्थितियों को, दिक्कतों को लाइफ के दूसरे पार्ट में मिक्स नहीं करना है। जिस समय जिस लाइफ के पार्ट में आप रहे वहां की समस्याओं को देखें, उनका समाधान करें, केवल यह सलाह हम देते हैं। लेकिन किन सिद्धांतों के अनुसार लाइफ के हर पार्ट को चलाना है, ये स्वयं आपको निर्धारित करना होगा। जब इस ओर आप विचार करेंगे, अपने आप आपके मन में नए नए विचार आएंगे और आप बड़ी सहजता से कर सकेंगे। तो जीवन को सिद्धांतवादी बनाकर चलना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है जीवन सिद्धांतवादी या जैसे जीवन भौतिकवादी है। देखना होगा कि जीवन को भौतिकवादी तरीके से चला रही है या जीवन को सिद्धांतवादी तरीके से चला रही है, आप पर निर्भर करता है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आपका जीवन सिद्धांतवादी हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।